पश्चिम में योगी की हवा में खूब उड़ी पतंग, साइकिल की रफ्तार में लगा अड़ंगा, उतर गया रंग। ओवैसी ने अखिलेश की उम्मीदों पर फेरा पानी, पर्दे के पीछे से बीजेपी ने रच दी बड़ी कहानी। एक कहावत है, चिट्ट भी अपना पट्ट भी अपना और अंटा मेरे ... ये कहावत बीजेपी पर पूरी तरह से फिट बैठती है। बीजेपी को सियासत का धुरंधर यूं ही नहीं कहा जाता, वे सियासत के हर फन में माहिर हैं। पश्चिम में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की हवा खराब कर दी थी। जिस तरह सपा ने पश्चिम में चुनाव चढ़ाया, उससे बीजेपी के प्रत्याशियों को बड़ी चुनौती मिलने लगी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि अचानक साइकिल लड़खड़ाने लगी। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक पर बीजेपी की एक चाल भारी पड़ गई। बीजेपी ने अंदर खाने कुछ ऐसी चाल रची कि मुस्लिम वोट बैंक सपा से टूटकर पतंग में कुलाचे भरने लगा। पतंग यानी AIMIM का चुनाव निशान। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पतंग ने खूब हवा में कुलाचे भरे। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, शामली जैसे इलाकों में पतंग खूब उड़ी और ऐसी उड़ी कि साइकिल को उड़ा ले गई। सबसे ज्यादा सपा को अगर कहीं पर चिंतित होने वाली बात है तो वो है मेरठ। मेरठ पर मुस्लिमों के तमाम इलाकों में मुस्लिमों ने खूब पतंग उड़ाई। अगर ये सच साबित हुआ तो 24 के लिए सपा के लिए खतरे की घंटी होने वाली है। ये रुझान हैरान कर देने वाले हो सकते हैं। कयासों को अगर सच माने, मेरठ के मुस्लिम इलाकों में साइकिल रेंगती हुई नजर आई। अकेले अगर मेरठ की बात करें तो मेरठ में मुस्लिम मतदाताओं की तादाद 4.5 लाख के आसपास है। इन तमाम इलाकों में साइकिल कमजोर रही और पतंग खूब उड़ी। मुस्लिम मतदाता इस बार सपा की बजाय AIMIM की तरफ लामबंद होता नजर आया है। एक तरफ बीजेपी की पूरी सरकार थी तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव। अखिलेश यादव इस बार निकाय चुनाव में बेहद मजबूती के साथ लड़ते हुए दिखाई दिए। बावजूद इसके बीजेपी की बी टीम या फिर बीजेपी के खेवनहार कहे जाने वाली ओवैसी की पार्टी ने सपा का खेल बिगाड़ दिया। अगर सचमुच पतंग चल गई तो पश्चिम में सपा का पूरा गणित बिगड़ सकता है। यानी 2022 के चुनाव में जहां माया ने अखिलेश की उम्मीदों पर पानी फेरा था, तो 2023 के निकाय चुनाव में ओवैसी की पतंग साइकिल की रफ्तार को थाम सकती है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के प्रति मुस्लिमों का बढ़ता रुझान अखिलेश की सबसे बड़ी चिंता है। सपा की तरफ से मुस्लिमों का टूटता रुझान के पीछे कारण ये भी है कि मुस्लिमों के कद्दावर नेताओं में शुमार शाहिद मंजूर, रफीक अंसारी, गुलाम मोहम्मद ने मेरठ में चुनाव प्रचार से दूरी बनाए रखी थी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी मुस्लिमों के हितों की बात बहुत मजबूती से नहीं रखी। मेरठ में अगर मुस्लिमों का वोट पतंग ने काट दिया तो बीजेपी प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। इसी तरह सहारनपुर, शामली, बिजनौर में देखने को मिल रहा है। यानी पश्चिम की उम्मीदों पर ओवैसी पानी फेरते नजर आ रहे हैं, पर यह असर समाजवादी पार्टी को 2024 तक सालेगा। अस्तित्व न्यूज यूपी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।